मंडली दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये बात परमेश्वर से जुड़ी हुई है। और हम जानते हैं कि इस दुनिया का जो भी इतिहास रहा है और जो कुछ भी इस दुनिया में आज तक, जब से दुनिया बनी तब से आज तक जो कुछ भी घटा है या तमाम चीजें रही हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो परमेश्वर की दृष्टि से बाहर हो दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया को वास्तव में परमेश्वर ने जो देन दी या जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया उसको उसका एक माध्यम बनाया। परमेश्वर ने एक जाति को माध्यम बनाया, एक मीडिएटर के तौर पर माध्यम बनाया। जैसे हम एडम और ईव को देखते हैं, आदम और हवा को देखते हैं, लेकिन इस दुनिया में वास्तविक परमेश्वर की सत्यता को प्रकट करने का एकमात्र माध्यम बना इज़राइल दोस्तों। इज़राइल परमेश्वर की निज प्रजा, निज संतान और परमेश्वर की सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा परमेश्वर के हृदय के करीब जो है वो वास्तविक तौर पर यहूदी जाति थी और है और वास्तव में रहेगी दोस्तों। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में आज हम परमेश्वर के अस्तित्व को देखते हैं, पहचानते हैं, या फिर हम समझने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया भर पे हम इस बात को देखते हैं कि वास्तविक परमेश्वर की वास्तविक छवि को पहचानना यीशु मसीह के माध्यम से या यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जानना एकमात्र माध्यम बन पाया यहूदी इज़राइलियों के द्वारा दोस्तों। हम वास्तविक परमेश्वर को पहचान पाए यहूदियों के द्वारा, इज़राइल के द्वारा। जब हम, चाहे वो यहूदी धर्म ग्रंथ कह लीजिए, क्योंकि बाइबल भी यहूदी ही धर्म ग्रंथ है, हम इसे कहीं और लिखा गया, कहीं और से आया नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम परमेश्वर के विषय में जान पाए हैं या जानते हैं, या फिर इज़राइल का इतिहास जानते हैं, या बाइबल के विषय में जानते हैं, बाइबल के द्वारा परमेश्वर के विषय में जानते हैं और परमेश्वर के उसी माध्यम से परमेश्वर के लोगों के विषय में जानते हैं, ये सारी जानकारी का एकमात्र माध्यम हमारे सामने इज़राइल रहा, यहूदी कौम रही। और एकमात्र इसी माध्यम से, इसी जाति के माध्यम से हम परमेश्वर जैसी हस्ती को और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान पाए। परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और पूरे जगत के उद्धार के लिए। लेकिन उसका आरंभ और उसका अंत, यीशु मसीह की 3.5 साल की सेविकाई जो थी वो पूरी सिर्फ सीमित थी यहूदियों के बीच में, इज़राइलियों के लिए। और उसने साफ कहा कि मैं घर की संतानों को बचाने के लिए आया, यानी कि यहूदियों के लिए आया हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं घटी हैं या फिर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। वो वर्ल्ड के भीतर बड़ी बड़ी ताकत पाई हुई कंट्रियां हैं। हम आए दिन दुनिया पे बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े नज़ारे जो हैं वो देखते हैं या सुनते हैं, या फिर चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में कह लीजिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कह लीजिए, साइंस के क्षेत्र में कह लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, दुनिया ने बहुत तरक्की की और उन्नति की। और दुनिया भर से लोग जो हैं इन चीज़ों को जो है वो दुनिया के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड के भीतर से, अलग अलग कंट्री के भीतर से चुने गए। और वो कई राष्ट्र जो हैं वो वर्ल्ड में फ्रंट पे हम देख पाते हैं। लेकिन इज़राइल जो है, बहुत सारे कंट्री के कई लोग इज़राइल जैसी कंट्री के विषय में जानते ही नहीं होंगे, जो एक बहुत छोटी सी कंट्री है दोस्तों। दुनिया पर हम बाकी देशों का दबदबा देखते हैं, लेकिन इज़राइल को हम उस रीति से देख नहीं पाते हैं या समझते नहीं। लेकिन वास्तविक सत्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आत्मिक क्षेत्र की बात कही जाए, मनुष्य के अस्तित्व और व्यक्तित्व की बात कही जाए, तो हम मनुष्य के अस्तित्व और मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के अस्तित्व की बात कहें, जो वास्तविक परमेश्वर है उसके अस्तित्व की बात करें, तो वो अस्तित्व हमें दिखता है यहूदियों के इतिहास से, बाइबल से और यहूदियों के बीच से। अगर हमने वास्तविक परमेश्वर को देखना है तो हमको यहूदियों को देखना होगा। यहूदियों को पीठ के पीछे डालकर हम परमेश्वर, इज़राइल को पीठ के पीछे डालकर हम परमेश्वर जैसी हस्ती के विषय में नहीं जान सकते हैं दोस्तों। तो इज़राइल एक ऐसा देश है जो वास्तव में पूरी दुनिया को परमेश्वर की वास्तविक सत्यता को बताने की एक देन हमारे बीच में रहा है। लेकिन जिसे परमेश्वर चुनता है, जिसे परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी निज प्रजा, निज संतान है, जिसे परमेश्वर चुनता है, जिस जाति को चुनता है, जब किसी भी व्यक्ति को चुनता है, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर में इंसान ये चाहता है कि वो ईश्वर उसके करीब हो या वो ईश्वर के करीब हो और परमेश्वर जैसी सत्ता उसको चलाए, या परमेश्वर की ताकत उसके साथ रहे, या परमेश्वर उसको संचालित करे। दुनिया भर के मनुष्यों की ख्वाहिश यही रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसे परमेश्वर चुनता है, चाहे वो कोई कौम हो, चाहे कोई एक व्यक्ति विशेष हो, इतना सरल, इतना आसान नहीं है। जिसे वो चुनता है फिर उसका जीवन परमेश्वर की चलाई चलता है और उसका जीवन उसका नहीं रहता है, फिर वो समर्पित जीवन हो जाता है। यही बात यहूदियों के लिए हुई कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया भर में उसको एक आइडल के तौर पर रखने के लिए परमेश्वर ने उस जाति को चुना। लेकिन दुख और खेद की बात यह है कि वह परमेश्वर की महान योजनाओं के
स्तर पे ना उठकर शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे चलकर वे परमेश्वर की अनदेखी करते रहे, परमेश्वर का इनकार करते रहे। जब जब तकलीफ होती वो परमेश्वर को पुकारते और जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती वो परमेश्वर दूर हो जाते, परमेश्वर से दूर हो जाते, यानी कि मनुष्य की फितरत। और यही वजह रही कि परमेश्वर ने यहूदियों को दंड दिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहूदी जाति पूरे वर्ल्ड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहूदियों को अगर वर्ल्ड के नक्शे से हटा दिया जाए, दुनिया से खत्म कर दिया जाए, तो मैं ये कहता हूं कि ईश्वरीय अस्तित्व भी इस वर्ल्ड के भीतर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की शुरुआत और परमेश्वर का अंत जो है वो इजराइल से ही शुरुआत होती है और इजराइल पर ही खत्म होती है। इसलिए हम कभी भी इजराइल को यहूदियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य वहीं से प्रकट करेगा और वहीं पे समाप्त करेगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। लेकिन यहूदियों के जीवनों में जो तकलीफें आई, उनके चुने होने की वजह, परमेश्वर ने किसी और जाति को चुना होता, किसी और राष्ट्र को चुना होता, तो उनका भी वही हाल होता। यहूदियों को परमेश्वर ने इसलिए तुरंत पनिशमेंट दिया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि यह जाति अंधकार में जाए या शैतान के हाथों में पड़े या शैतान की शिकार हो। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सारी आशीषें, ब्लेसिंग्स और अपने भविष्यवक्ता और अपने याजकों, अपने पुरोहितों को उनके बीच में रखकर निरंतर परमेश्वर उनसे बातें करा करता था और निरंतर उनके जीवनों की समस्याओं का समाधान करता था, उन्हें आशीषित करता था। उसके बावजूद भी यहूदियों ने परमेश्वर की अनदेखी की, परमेश्वर से मुंह फेरा, और यही वजह रही कि यहूदियों के ऊपर बहुत भारी संकट पे संकट, संकट पे संकट आए दोस्तों। इसलिए कोई भी कौम अगर परमेश्वर के द्वारा चुनी जाती है या व्यक्ति विशेष चुना जाता है तो उसका जीवन सरल नहीं रहता है, उसका जीवन इस दुनिया में सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि इसी दुनिया में ईश्वर के मार्गों में चलना या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है, क्योंकि संसार आपके विरुद्ध कार्य करता है या फिर आपकी शारीरिक इच्छाएं। और यहूदी मिस्र की गुलामी में 400 वर्षों की गुलामी में गए। इमेजिन करिए, आप सोचिए, 400 साल की गुलामी, ना जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गुलामी में पैदा होके गुलामी में खत्म हो गई। और जो उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनको अलग बस्तियों में रखा जाता था, उनका खान पान अलग था, उन्हें किसी भी राजपद और उनको किसी भी अच्छी पोजीशन पे नहीं रखा जाता था, सिर्फ उनसे काम लिया जाता था, मजदूरी उनसे करवाई जाती थी और उन्हें बहुत ही छोटे स्तर में रखकर उन्हें सताया जाता था, उन्हें उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। बहुत ही बुरे हालातों पर यहूदियों ने 400 वर्षों की गुलामी के बाद परमेश्वर को पुकारा। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो जाति चुनी गई उसका सैक्रिफाइस देखिए और उसके ऊपर जो कुछ भी आया, इस वर्ल्ड में कोई भी जाति ऐसी पैदा नहीं हुई या फिर इस वर्ल्ड के भीतर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं रही जिसने इजराइल के समान सताव सहा हो। इजराइल ही एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ाएं, यातनाएं और सताव को सहा है, और वो जाति इसी दौर से होकर गुजरी है। तो मिस्र में जो हालात यहूदियों के बने वो सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक थे। ये बात और है कि 400 वर्षों की गुलामी के बाद परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र से निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी यहूदी जो थे वो सताव और पीड़ाओं को सहते गए और परमेश्वर का कहर आता, जैसे ही वो डिसओबे करते, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, वैसे ही उनके ऊपर स्वर्ग से कहर आता, स्वर्ग से परमेश्वर का दंड आता और वो वहीं पे ढेर हो जाते। हजारों हजारों और लाखों लाखों यहूदी मार डाले गए। इस कारण से प्रतिज्ञा के देश में बहुत ही कम लोग, कहते हैं कि 30 से 35 लाख यहूदी मिस्र से निकल कर आए थे, लेकिन बहुत ही थोड़े यहूदी प्रतिज्ञा के देश पे पहुंच पाए, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा और आज्ञाकारिता के साथ बने नहीं रह पाए और परमेश्वर उन्हें दंड देता गया। तो ये आप देखिए कि हम ग्रेस के युग में पैदा हुए, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा जगत में उद्धार आया, और वो उद्धार जो था वो अनुग्रह के द्वारा आया, ना कि किसी व्यवस्था और किसी कानून के द्वारा। जो व्यवस्था यहूदियों के जीवन में थी, जो दंड परमेश्वर के द्वारा यहूदियों को मिला, वो दुनिया की किसी और जाति, किसी और मनुष्य नहीं मिला दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि बेबीलोन, जिसे आज हम आधुनिक समय पे इराक कहते हैं, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा भी यहूदियों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, उनको गुलामी में डाला गया और उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। जब हम उसी के समय पे हम डैनियल को देखते हैं, सदरक मेसक अबेदनगो को, वो तीन जवानों को देखते हैं जिन्हें आग में डाल दिया जाता है, और डैनियल को देखते हैं जिसे शेर की मात में डाल दिया जाता है। ये उसी गुलामी के समय में परमेश्वर के लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने बना के रखा। यहूदियों के जीवन पर ये और भारी संकट था, जिसमें
नबूकदनेस्सर ने उन्हें पूरी तरह से रौंद के रखा था। फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि रोम के द्वारा, और रोम की कहानी तो यीशु मसीह के समय पे हम देखते हैं कि रोमन्स ने किस तरह से कैप्चर किया इजराइल को और किस तरह से वहां पे अपना बरसों तक शासन चलाया। रोम का शासन सबसे लंबे समय तक इजराइल पर रहा और इजरायली कौम जो थी वो किस तरह से रौंदी जाती थी, और उसी गुलामी के समय में ही यीशु मसीह, उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुआ। और रोम की एक खासियत थी कि रोम का जो कानून था वो दुनिया में सबसे कड़ा कानून था, और रोमी कानून के द्वारा जो सजा दी जाती थी वो वर्ल्ड में कहीं नहीं दी जाती थी, जिस तरह से वो अपने विरोधियों और अपराधियों को सजा देते थे। और यही वजह थी कि कलवरी क्रूस में यीशु मसीह को जो टाका गया, उससे पहले भी लोगों को पेड़ों में कीलों से उनके हाथ पैरों को टाक दिया जाता था। क्रूस में उससे पहले भी क्रूसीफाई किया जाता था अपराधियों को, इसलिए यीशु मसीह को सबसे ज्यादा बुरे अपराधियों की श्रेणी में रखकर उसे क्रूसीफाई किया गया रोम के समय में। और रोम के समय में ही आप देखते हैं कि किस तरह से सताव था, और यहूदी समाज जो था वो गुलामी में इस कदर उसकी सोच और समझ की शक्ति जो थी वो पूरी तरह से शैतानी अधिकार में आ गई थी, जिसके द्वारा वो अपने उद्धारकर्ता को वास्तव में नहीं पहचान पाए। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का होने का, परमेश्वर की संतान या परमेश्वर की निज प्रजा होने का जो एक खामियाजा था, मैं खामियाजा कहूंगा, या फिर एक सबसे हार्ड पल जो था वो उनके साथ बीता। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों को हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने वहां पर अपना दबदबा कायम किया, और ये तमाम चीजें अंग्रेजों के द्वारा भी उनके ऊपर अत्याचार किया गया, गड़बड़ी आई। 1948 में हम देखते हैं कि इजराइल जो था वो एक राष्ट्र के तौर पर दुनिया के नक्शे में आया। उससे पहले हम देखते हैं कि इजराइल जो था वो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया था। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो दुनिया के नक्शे में नहीं, वर्ल्ड के भीतर उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, और उसके बाद फिर से वो जाति उभरती है। यहूदी लोग जो दुनिया भर में तितर बितर हुए थे, कई यहूदी आते हैं और आकर अपने राष्ट्र को फिर से राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और वो राष्ट्र आकर फिर से अस्तित्व में आता है। ये जो चीज परमेश्वर की निज प्रजा और निज संतान, लेकिन उनका इतिहास देखिए और उनका जीवन देखिए, इतना कठिन और इतना कठिन और इतना कठिन शायद ही किसी और का जीवन इस तरह से कठिन रहा हो। 1948 में जब इजराइल जो यहूदी जो है वो अस्तित्व में आए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड के भीतर जो एक फूट डालो राज करो वाली जो राजनीति रही है, जो हमारी कंट्री के साथ भी रही, हम देखते हैं कि चाइना और हांगकांग के साथ है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ है, ऐसी ही फिलिस्तीन और इजराइल के साथ ये चीजें रख दी गई। हम देखते हैं कि अरब कंट्री के भी कई बार अरब ने जो था वो इजराइल पर हमला किया। उसके पड़ोसी देश हमेशा ज्यादातर उसके विरोधी रहे, और आज भी सबसे ज्यादा विरोधी हैं। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो निरंतर अपने विरोधियों से घिरा हुआ और हमेशा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता और अपने आप को संभाले हुए है। तो सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा खतरे की अगर स्थिति में कोई कंट्री अगर है इस वर्ल्ड के भीतर तो वो इजराइल है। और अक्सर हमेशा हम देखते हैं कि इजराइल के और उसके पड़ोसी देशों के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, या फिर हम अन्य कंट्रियों के बीच में हम देखते हैं जो उसकी नेबर कंट्रीज हैं, हम अक्सर युद्ध वाले हालात बनते हुए देखते हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि 1933 में जब पूरा यहूदी जो थे, 1948 में तो वो अस्तित्व में आए, लेकिन उससे पहले यहूदी पूरे वर्ल्ड के भीतर बिखरे थे, जिसमें सबसे ज्यादा यहूदी जो थे वो जर्मनी में थे। 1933 में जो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी जो थी वो सत्ता में आई, और उनका एक नारा, और उन्होंने अपने राष्ट्र को बेहतर करने के लिए, अपने देशवासियों को पहला स्थान देने के लिए उन्होंने एक नारा दिया कि भैया हम जो बाकी जो कंट्री के लोग हैं, खास तौर पर यहूदी हैं, हम उनको किसी भी कीमत पे उन अधिकारी पदों पर नहीं आने देंगे। और उसके बाद एक मिशन चला, एक योजना चली। जब हम देखते हैं 1939 से 1942 तक जब हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उस वर्ल्ड वॉर पर ही एक योजना तैयार की गई हिटलर के द्वारा और हिटलर के अपने सैनिकों के द्वारा कि यहूदियों पर सबसे भारी सताव आया। हम देखते हैं कि जब वो पोलैंड पर चढ़ाई कर रहे थे 1939 के बाद के बीच में, जब वो पोलैंड पर चढ़ाई कर रहे थे
जर्मन सैनिक, तो कई हजारों हजारों यहूदियों को गोली से मार दिया गया। उन्हें हजारों हजारों यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया गया। हजारों यहूदियों तक राशन पानी पहुंचाने से मना कर दिया था और हजारों हजारों यहूदी जो थे वो भूख के मारे मर गए। कई यहूदी स्त्री और पुरुषों को पूरी तरह से उनके कपड़े उतार कर उन्हें किसी एक ऐसे बाड़े में डाल दिया गया जहां पर वो भूख और प्यास से मर गए। आप देखते हैं कि 1942 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक, हिटलर के द्वारा 60 लाख यहूदी मार डाले गए थे, जिसमें से 15 लाख केवल बच्चे थे। आप इमेजिन करिए कि यहूदियों का जो एक पूरा समाज था, यहूदी कौम की जो जनसंख्या थी, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हिटलर ने खत्म कर दिया था। आप देखते हैं कि उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनकी बस्तियां अलग थी, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, यहूदियों को उन स्थानों पर आने की मनाही थी। उन्हें फोर्थ क्लास से भी नीचे के स्तर में रखा जाता था। उन्हें कभी भी प्रथम, सेकंड और द्वितीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास पे भी नहीं रखा जाता था। उन्हें किसी रेस्टोरेंट या किसी अच्छे अस्पतालों पर उनका इलाज नहीं होता था। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर घूमने की मनाही थी, उन्हें अच्छा भोजन करने की मनाही थी। वो अच्छे कपड़े पहनकर अगर घूमेंगे तो उन्हें वहीं से उनके कपड़े उतार दिए जाते थे और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। आप देखते हैं कि यहूदियों को किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह से हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया। दोस्तों, ये सारी बातें बताने की एक वजह यह है कि हम इस बात को देखते हैं कि अगर इस दुनिया ने परमेश्वर को जाना तो वो उसका मीडिएटर था यहूदी, यानी कि इजरायली कौम रही और इजराइल रहा। यीशु मसीह को जानने की वजह इजरायली रहे, उद्धार पाने की वजह इजरायली रहे, प्रभु को स्वीकारने की वजह इजरायली रहे, और आज हम जिस परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं उसकी वजह इजरायली रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यहूदियों का मन कठोर हुआ तभी परमेश्वर ने अन्य जातियों की ओर को रुख किया। और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया भर में अगर वास्तविक परमेश्वर तक पहुंचेगा कोई व्यक्ति, तो उसका एक माध्यम वास्तव में एक यहूदी, एक इजरायली व्यक्ति रहा है। यह बात और है कि वहां पे कंफ्यूजन है मसीह को लेकर, लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर की महान योजनाओं के भीतर ही लागू होती हैं और परमेश्वर को पता है अंत के समय में क्या होना है, कि परमेश्वर जो है वो इजराइल पर ही निर्णायक युद्ध लड़ेगा शैतान से, और हमेशा के लिए शैतान को नर्क में डाल दिया जाएगा। हम इस बात को देखते हैं भी, जितने भी लड़ाई लड़ी जाएंगी, हम देखते हैं कि मंदिर पर शैतान अपने नए मंदिर का निर्माण होगा जिसका यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं। शैतान अपने आप को प्रकट करेगा। 3.5 साल के बीच में, 3.5 साल के बीच में ही वो अपने प्रॉमिस से वो बिल्कुल पीछे हट जाएगा। हम बहुत कुछ है जो हम देखने जा रहे हैं, और आने वाले समय पे इजराइल ही एकमात्र वो कंट्री है जो पूरी दुनिया पर परमेश्वर के आने के संकेत के चिन्ह को सबसे पहले प्रकट करेगा, और वहीं से परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के कार्य का आरंभ होगा, और वहीं से शैतान के कार्य का भी आरंभ होगा। दोस्तों, ये चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसलिए इजराइल की अनदेखी करना, इजराइल का इग्नोर करना या इजराइल को अपनी प्रार्थना पे ना रखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। परमेश्वर वाकई प्रसन्न होता है उनसे जो यहूदियों को, इजराइल को अपनी प्रार्थनाओं पे रखता है। ये परमेश्वर ने तय किया कि इजराइल और यहूदी जो है परमेश्वर की निज प्रजा और निज संतान कहलाए। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड के भीतर हम यहूदियों का इनकार नहीं कर सकते, और इजराइल पर ही अपनी नजरें रखकर हम परमेश्वर के आने वाले संकेतों को देख सकते हैं। इसलिए हम इजराइल की अनदेखी करके परमेश्वर की ओर को हम बढ़कर वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के आगमन, यीशु मसीह के आगमन और रैप्चर से पहले हम प्रार्थना करें कि इजराइल जो है वो वास्तव में उस सताव के समय से आने से पहले वाकई परमेश्वर का रहम उस कंट्री पे आए, क्योंकि आने वाले समय पर और सबसे भारी सताव इजराइल के ऊपर आने जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में ऐसा सताव फिर से इजरायली पूरी तरह से इजरायली राष्ट्र 2/3 हिस्सा जो है इजराइल का खत्म कर दिया जाएगा, और बहुत थोड़े से ही यहूदी बचेंगे, और ये बाइबल कहती है। इसलिए हम इस बात को जाने कि इजराइल से ही परमेश्वर की महान उपस्थिति को हमने जाना और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जाना, इसलिए हम इजराइल की अनदेखी ना करें। आने वाले समय पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है इजराइल पर, और वहीं से हमारी जो है वास्तविक तैयारी परमेश्वर के साथ उठाए जाने और रैप्चर की है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष दी। यदि ये बातें आपको वास्तव में सही लगी हैं, वास्तव में लगती हैं कि ये सही हैं, तो आप इस बातों को दूसरों से भी शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।